नमस्कार आदाब, मेरा नाम है नगमा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्तुगरुल गाजी के बारे में। इस वक्त कोरोना के बाद दुनिया भर में अगर किसी के चर्चे हैं तो वो है अर्तुगरुल गाजी। कौन है ये अर्तुगरुल गाजी, ये जानने को हर कोई बेताब है। इस वक्त ये सीरियल दुनिया के 60 देशों में धूम मचा रहा है। पबजी व टिकटॉक को छोड़ युवा पीढ़ी अर्तुगरुल सीरियल देखने में मशगूल है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी ये सीरियल 25 अप्रैल यानी पहले रोजे से शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने इसको उर्दू में डब किया है। कौन है अर्तुगरुल गाजी, दुनिया भर में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है और लोग देखना क्यों पसंद कर रहे हैं, इसको हम यहाँ न्यूज़ 21 की इस खास पेशकश में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अर्तुगरुल गाजी इस्लाम का वो सिपाही है जिसने 1300 ईस्वी में सलीबियों यानी ईसाइयों और मंगोलियों की नींद हराम कर डाली थी। इस सीरियल को तुर्की ने बनाया है, जो अर्तुगरुल गाजी की समझदारी, बहादुरी व निडरता के साथ सलीबियों, मंगोलियों व रोमियों के साथ हुई जंग की कहानी पर आधारित है। तुर्की पर 100 साल से लगा प्रतिबंध और वहां के तख्ता पलट की कहानी और 2023 में तुर्की और दुनिया में क्या होगा उसके पीछे की दास्तां भी इसी सीरियल में छिपी हुई है। दरअसल अर्तुगरुल की ये दास्तां 13वीं सदी से शुरू होती है। उस वक्त मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के कई देशों को फतह कर रही थी। ये वहशी दरिंदे जहां भी जाते खून की नदियां बहा देते थे। न बच्चों का लिहाज, न बूढ़ों का लिहाज और न औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना इनका मकसद था। जब ये मंगोल ख्वारिज्म के इलाके में पहुंचे, वहां एक कबीला था। इस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर के बेटे का नाम अर्तुगरुल गाजी था। ये सीरियल, ये ड्रामा इसी जाबाज हस्ती की कहानी पर बना है। इस सीरियल की मुख्य कहानी शुरू होती है सल्जूक की सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान की जान बचाने से। सल्जूक की सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई व बाप को सलीबी यानी ईसाई सेना कैद कर लेती है। जंगल के रास्ते सलीबी इनको महल ले जा रहे होते हैं। इस दौरान ये सलीबी जंगल में शिकार को निकले अर्तुगरुल गाजी के हत्थे चढ़ जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी शहजादी हलीमा और उसके भाई व बाप को सलीबियों से छुड़ा लेता है। इस घटना के बाद काई कबीले पर सलीबियों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी बड़ी दिलेरी से हर परेशानी को दूर कर डालता है। अर्तुगरुल गाजी का दिलेरी वाला काम था सलीबियों यानी ईसाइयों के उस किले को फतेह करना जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार होती थी। सलीबियों को उस वक्त नाइट टेम्पलर्स कहा जाता था। इस किले में आलमी जंग की साजिशें रची जाती थीं, मगर अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी ने इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जब अर्तुगरुल गाजी ने इस किले को फतेह किया तो पूरी दुनिया की मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी का डंका बजने लगा। यहाँ से अर्तुगरुल के नाम का एक ऐसा तूफान मचा कि दुश्मनाने इस्लाम तूफान में उड़ते चले गए। इस वक्त ये सीरियल 60 देशों में अलग अलग भाषाओं में डबिंग के साथ किया जा रहा है। इसके कुल 5 सीजन हैं और पहले सीजन में 75 एपिसोड हैं। पाकिस्तान ने इसको उर्दू में डब किया है। इमरान खान खुद अपनी आवाम से इसको देखने के लिए लोगों से अपील कर चुके हैं। वहीं अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन सहित कई देशों ने इस पर रोक लगाई हुई है। आगे जानते हैं अर्तुगरुल के सुल्तान बनने की कहानी। एक बार दरियाई फरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की पानी में डूबकर वफात हो जाती है। वफात के बाद कबीले के लोग अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लेते हैं, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी जैसा ज़हीन, बहादुर व निडर इंसान कबीले में कोई और न था। अर्तुगरुल की सरदारी में काई कबीले ने जब तुर्की के अनातोलिया की ओर रुख किया तो अर्तुगरुल के भाई इससे अलग हो गए, जबकि अर्तुगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफर पर निकल पड़ा। बीच सफर में अर्तुगरुल ने देखा 2 सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमजोर और हारने की कगार पर पहुंच चुकी है। अर्तुगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दिया। ये जंग थी सल्जूक के सल्तनत अलाउद्दीन और मंगोलियों के बीच, लेकिन अर्तुगरुल को ये बात नहीं पता थी। मंगोलियों की फौज अलाउद्दीन की फौज को शिकस्त देने ही वाली थी।
अचानक अर्तुगरुल ने 404 बहादुर फौजियों के साथ सल्जूकी फौज में मिल गई और मंगोलियों को इस कदर हरा दिया कि मंगोल अपने लोगों की लाशें मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, लेकिन अर्तुगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तुगरुल को शहर अंगोरा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तुगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई। ये वो दौर था जब मुसलमानों की सल्जूकी सल्तनत बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। एक तरफ रोमी फौजी, दूसरी तरफ खूंखार मंगोल, इन दोनों के बीच सल्जूकी सल्तनत पिसती जा रही थी। जिस दिन से अर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आए, उसी दिन से ये सल्तनत परवान चढ़ने लगी। अर्तुगरुल अपने निडर सिपा सलारी से रोमियों और मंगोलियों को लगातार शिकस्त देता चला गया और सल्तनत बढ़ती चली गई। इस वक्त ऐसा कोई बादशाह न था जो अर्तुगरुल गाजी से टकरा सके, और एक वक्त ऐसा आया जब अर्तुगरुल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान, जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत को उस्मानिया सल्तनत कहा जाता है। उस्मान भी अपने पिता अर्तुगरुल की तरह ज़हीन, बहादुर व निडर था। 1288 ईस्वी में अर्तुगरुल की वफात हो गई। इसके बाद 1299 में अर्तुगरुल का बेटा उस्मान अपने पिता की गद्दी पर बैठा। उस्मान में भी एक तरफ दीनदारी और दूसरी तरफ बहादुरी पिता की तरह थी। उस्मान भी पिता की तरह अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया। कुछ ही सालों में 3 पर्रे आज़मों में परचम लहरा गया। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में 40 देश आते थे। ये सल्तनत 1923 तक कायम रही। कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, लेकिन जब तुर्की में बुराइयां, चुगलखोरी बढ़ी तो ये सल्तनत बहुत कमज़ोर हो गई। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से ख़त्म कर दिया गया। पहले विश्व युद्ध के समय दुनिया को 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ कुछ देश बरतानिया के साथ आ गए, इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि थे। दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश थे। उस वक्त तुर्की के सुल्तान वहाउद्दीन को साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया और अमेरिका, रूस, बरतानिया ने ज़बरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेरकर एक समझौता किया। सुल्तान के सामने शर्तें रखी गई, अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हैं तो हमारी शर्तें माननी होंगी, और वे शर्तें थी 100 साल का समझौता, जिसे लोजन समझौता कहते हैं। समझौते की शर्तें थी तुर्की का सुल्तान इस्तीफा दे और इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। खिलाफत वापस कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई, और इससे घातक शर्त तो ये थी कि तुर्की अपनी ही ज़मीन से तेल पेट्रोल नहीं निकाल सकेगा। तुर्की को तेल पेट्रोल दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तुर्की की बंदरगाह बास्फोरस पर भी पाबंदी लगा दी गई, जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन के फासले से मिलाती है। इससे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी जब किसी भी देश का जहाज इस बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की किसी से भी कोई टैक्स नहीं ले पाएगा। मानो तुर्की को बांधकर 100 साल के लिए किसी कोने में फेंक दिया गया हो। इसके बाद अमेरिका ने अपने गुलाम मुस्तफा कमाल अतातुर्क को तुर्की का बादशाह बना दिया। उसने तुर्की को एक सेक्युलर देश घोषित कर दिया, जिसके बाद हर तरफ बेहयाई, शराबनोशी और अमेरिकी कल्चर आम हो गया था। 1923 में हुए इस समझौते के 2023 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब ये समझौता ख़त्म होगा तो तुर्की पहले जैसा नहीं होगा। हर लिहाज से वो ताकतवर बन जाएगा और अपने दुश्मन देशों को वो मुंह तोड़ जवाब देगा। इस समय तुर्की के राष्ट्रपति तैयब हैं। तैयब के नेतृत्व में तुर्की ने काफ़ी तरक्की की है। 2023 में लोजान समझौता रद्द होने के बाद तुर्की में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। समझौता रद्द होने के बाद यूरोप में क्या होगा, इसके लिए 2023 का इंतज़ार करना होगा। तब तक अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखते रहिए और बहादुर योद्धा की इस रियल कहानी से बहुत कुछ सीखिए भी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।